स्वागत है दोस्तों आपका उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आर की जो सीरीज चल रही थी उसका टेस्ट 5 है, जिसमें आपको सभी उत्तराखंड जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों इसको शुरू करते हैं। और ये टेस्ट है ये लोअर पीसीएस, एफआरओ, एनटी, पुलिस एसआई, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसमें कॉमन क्वेश्चन है और जो सभी एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आप पहले इस नहीं को मार्क कर लेंगे। नहीं है पहला है कि कांचोला खर की स्थापना 1982 में। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम वुली बैंडेड पिकॉक। ऑप्शन सी है यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई 6300 मीटर और काणाताल उत्तरकाशी में। इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, क्योंकि जो यमुनोत्री पर्वत है इसकी हाइट 6300 ना हो गई, कितनी है आपकी? 6400 मीटर की ये हाइट पे है। कहाँ पे ही आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। साथ ही आपको जो ऑप्शन है आपके सामने कि कांचोला खर की स्थापना 1982 में हुई है। और जो कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम हाल ही में इसको चेंज कर दिया गया है वुली बैंडेड पिकॉक के नाम से। पहले इसको आपने देखा होगा, इसका जो जूलॉजिकल नेम था उसका क्या था? पेपलियो बीएनआर। क्या था? पेपलियो बीएनआर इसका पहले का जूलॉजिकल नेम था। देख लेते हैं इस व्याख्या। जो कांचोला खर की इसकी स्थापना 1982 में हुई और कहाँ आपका चमोली जनपद में स्थित है। जो कॉमन पिकॉक है इसका वर्तमान में जो नाम परिवर्तित कर दिया गया ये है वुली बैंडेड पिकॉक। क्या है? वुली बैंडेड पिकॉक। और पहले क्या नाम था इसका? पेपलियो बीएनआर। ठीक है। और जो यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई है मैंने बताया 6400 मीटर की हाइट पे है। ठीक है। और गंगोत्री पर्वत कितनी हाइट पे है? ये 6672 मीटर की हाइट पे है। बंदरपुर 6320 मीटर की हाइट पे। नेक्स्ट दोस्तों काणाताल जो है आपका उत्तरकाशी में। साथ ही आपको वहीं उत्तरकाशी में डोडी ताल, मंगलाचू ताल, सर ताल, केदार ताल और नचकेता ताल, ये सभी ताल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करना है क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। आपके सामने एक तरफ संघ दिए हुए हैं, एक तरफ वर्ष दिया गया है, तो आपको इसको मिलाना है कि कौन किस साथ सही है। ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल ऑप्शन आपके सामने 1938 दिया हुआ है। पर्वतीय राज्य परिषद 1969, पर्वतीय विकास परिषद 1967 और गणदेश सेवा संघ 1979। तो वैसे बहुत इजी क्वेश्चन ही है, आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा होगा तो आप लोग आसानी से इसको लगा लेंगे। तो जो उत्तराखंड क्रांति दल आपको बता दूं मैं कब आपको ध्यान होगा, ये आपका हुआ है 1979 में ये बना है। ठीक है, पहला आ गया, पहले का चौथा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है पर्वतीय राज्य परिषद, ये कब बना आपका? 1967 में बना है, तो क्या होगा? तीसरा हो गया। नेक्स्ट है पर्वतीय विकास परिषद। ठीक है, ये आपका बना है 1969 में बना है, तो ये दूसरा हो गया। और गणदेश सेवा संघ 1938 तो पहला। तो आप ये देखिए 4 3 2 1 इसमें भी नहीं है, 4 3 2 1 ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साथ ही यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तराखंड क्रांति दल 1979 में बना। किसने बनाया था इसको? डॉक्टर देवीदत्त पंत ने। कहाँ पे इसकी स्थापना की थी? मसूरी में इसकी स्थापना की थी। और 1987 में इसका क्या हो गया था? इसका हो गया था विभाजन। ठीक है। और चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई है? 1967 में हुई है। किसने की है? दयाकृष्ण पांडे ने की है। कहाँ की है? रामनगर में की है। और 1973 में पुनर्गठन करके क्या बन गया है? पृथक पर्वतीय राज्य परिषद ये बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। आप फिर से देख लीजिए आप कि पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई है। किसने की है? दयाकृष्ण पांडे ने की है। कहाँ की है? रामनगर में की है। और विभाजन कब हुआ? सब पुनर्गठन कब हुआ? 1967 में इसका पुनर्गठन हुआ। किस नाम से हुआ था? 76 में 1973 में इसका पुनर्गठन हुआ। और किस नाम से हुआ था फिर पुनर्गठन? पृथक पर्वतीय राज्य परिषद नाम से इसका पुनर्गठन हुआ है। नेक्स्ट है पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है? 1969 में इसका गठन हुआ है। नेक्स्ट है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1938 में हुआ। किसने किया था? श्रीदेव सोन ने किया था। कहाँ किया था? दिल्ली में किया था। नाम परिवर्तित, जब नाम परिवर्तित तो क्या नाम बना इसका? हिमालय सेवा संघ इसका नाम बना। ठीक, पूछा गया था कि हिमालय सेवा संघ की स्थापना की थी, तो ये भी आप श्रीदेव सुमन ही लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न गोरखा सूबेदारों को आरोही क्रम में लगाएं, कि पहले कौन बना, फिर दूसरा कौन बना, फिर तीसरा कौन बना, इस हिसाब से लगाना है। तो पहले ऑप्शन आपके काजी नरसाही, चौधरी बमसा, अजब सिंह थापा या जोगामल शाह। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला कौन बना, इस हिसाब से आपको ध्यान होना चाहिए। तो अगर आपका ध्यान होगा जब हम कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था तो उस टाइम पहला कौन बना था? उस टाइम पे जोगामल शाह बना था। तो हम पहला, अब इसको ऐसे लिखेंगे, पहला हमें पता चल गया कौन है, चौथा चल गया, चौथा पहला था। उसके बाद आप ध्यान देंगे उसका कौन बना था आपका, अगर आपको ध्यान हो तो आपने सुबह नरसाही मंगल का एक कांड हुआ था 1795 में, तो उस हिसाब से कौन बना था? काजी नरसाही। ठीक है, चौथे का 4 और 1 वाला कहीं दिख रहा है आपको? तो हाँ, ऑप्शन डी दिख रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको टिक मार सकते हैं। 4 और 1 सही है, क्योंकि और जो कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब बाकी देखते हैं, पहले 4 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर आप ध्यान देंगे, फिर
फिर आपका अजब सिंह थापा बना था, और लास्ट में आपने देखा होगा चौधरी बमसा बना था, ठीक है, 1815 के टाइम पे। तो क्या हो गया राइट आंसर उसका? ऑप्शन सी, डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये देख लेते हैं 17 नंबर में, हवाल बाग का जो युद्ध हुआ था उस टाइम कुमाऊं का राजा कौन था? कुमाऊं चंद्रवंश का महेंद्र चंद था, और वहाँ का कौन था? नेपाल का लाल बहादुर शाह था। और उस टाइम पे 1804 में जो राजा चेंज होता है नेपाल का, वो कौन बनता है? राजा विक्रम शाह बनता है राजा। और सही वही जोगामल शाह क्या था जो प्रथम वो था, सूबेदार था गोरखों का, उसके द्वारा प्रथम भूमि बंदोबस्त होता है कब? 1791 में भूमि बंदोबस्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न को सम्मिलित कीजिए कि प्रजाबंधु, पर्वतीय, तरुण कुमाऊं, विशाल कृति। आपने बताना कौन किसका संपादक है, इस हिसाब से यहाँ कोड दिए गए हैं, इस हिसाब से आपको इनको मैनेज करना है, लगाना है। दोस्तों आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन जगह आपका एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इसमें 15 क्वेश्चन इस टेस्ट में, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको, 40 से 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम 40 से 50 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आपके सामने देख लिया, अब इसको मिलाते हैं। इसको जो प्रजाबंधु है वो किसकी है? आपकी जयदेव वेला की है। तो पहला ऑप्शन हो गया तीसरा। अगर यहाँ देखेंगे तो पता चल गया कि तीसरा ऑप्शन सी इसका राइट हो रहा है, क्योंकि इसमें तीसरा एक ही है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, पर्वती किसने पत्र का संपादन किसने किया था? सदानंद कुकरीति ने किया था, ठीक है। और तरुण कुमाऊं किसने किया था? ये मुकुंदी लाल ने किया था 1922 में। और विशाल कीर्ति किसने की थी? विष्णुदत्त उनियाल ने की थी। किसने की थी ना, सॉरी, कि ये मिस्टेक गलत हो गया, प्रजाबंधु की थी आपने जयदेव वेला ने, ठीक है। कब की गई थी आप? ये 1947 में, ठीक है, 1947 में। फिर पर्वती की थी आपकी विष्णुदत्त वेला ने, ठीक है। किसने की थी? विष्णुदत्त वेला ने, ठीक है सब। और जो तरुण कुमाई है वो किसी की थी? आपकी मुकुंदीलाल शाह ने की थी। और जो विशाल कीर्ति है वो किसने की है? सदानंद कुकरेती ने। कब की है? 1913 की। यह है पौड़ी की, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि प्रजाबंधु जयदेव वेला 1947 में इसका प्रकाशन किया था, अल्मोड़ा से हुआ था, ठीक है। और साथ ही अल्मोड़ा अखबार का कब हुआ है आपका? 1918 में किसने किया था? बुल्ली बल्लभ पंत ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्वतीय विष्णुदत्त उनियाल ने किया था 1953 में। कहाँ से किया था? नैनीताल में। और नैनीताल से एक पत्र और निकाला था हितैषी। कब का था? 1928 का। ये एग्जाम में पूछा गया था हितैषी पत्र के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है तरुण कुमाऊं मुकुंदी लाल ने किया था 1922 में। कहाँ से किया था? लैंसडाउन से किया था। और लैंसडाउन से क्या निकाला? पुरुषार्थ पत्र निकाला था, जिसका प्रकाशन किसी किया था? गिरिजादत्त नेथानी ने किया था। नेक्स्ट है विशाल कीर्ति पत्र किसने निकाला था? सदानंद कुकरेती ने निकाला था। कब निकाला था? 1913 में निकाला था। और कहाँ से निकाला था? पौड़ी में। ये सारे जो आप पॉइंट देंगे सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको जरूर नोट करें। नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्न में से किस पर्वत का नाम बदलकर हाल ही में माउंट मणिपुर कर दिया गया है? कि पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई पर्वत है जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? माउंट मणिपुर कर दिया गया। ऑप्शन देंगे आपका सेंट्रल पीक है, माउंट थुलियर है, नारकोंडम द्वीप है, और माउंट हेरियट है। और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी है, माउंट हेरियट का नाम बदल के क्या कर दिया गया? आपका माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखें आप। तो देखते हैं साथ ही माउंट हेरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर कर दिया गया है। साथ ही देखते हैं जो सेंट्रल पीक है वो कहाँ है? उत्तरी अंडमान में है। और सबसे ऊंची चोटी है क्या? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कि माउंट थुलियर है वो आपका ग्रेट निकोबार में है। और माउंट हेरियट, इसे आप ध्यान रखना, इसका नाम बदल दिया गया है। ये कहाँ है? दक्षिण अंडमान में, ठीक है। साथ ही कुछ और फैक्ट है कि 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री किसके मध्य है? करावती और मिनिकॉय के मध्य है। और जो 10 डिग्री चैनल है वो छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 8 डिग्री चैनल क्या है? मिनिकॉय और यहाँ देख रहे होंगे मिनिकॉय और मालदीव के मध्य देख रहे होंगे 8 डिग्री चैनल देख रहे होंगे। 9 डिग्री आप देख रहे होंगे यहाँ पे मिनिकॉय और लक्षद्वीप या कवरती जो है उसके मध्य। 10 डिग्री आप देख रहे हो छोटा अंडमान निकोबार, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो दिखा रहा है 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री लिखा हुआ है, तो किसके मध्य? छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों पर में से कौन सा सही सुमेलित है? इनको दिखाना है कौन से युग्म सही है कि संचार के प्रमुख मार्ग हैं ये, और जुड़े हुए क्षेत्र कौन किस क्षेत्र को जोड़ता है ये दिखा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि बाब अल मंदेव जल मध्य जो है वो किसके मध्य है? हरमुज जल मंडल किसके मध्य है? और मलक्का जल डमरू मध्य किसके मध्य है? ये आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी है। 1 2 3 तीनों ही सही है। जो बाब अल मंदेव है ये लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। जो हरमुज है वो फारस की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है। जो मलक्का है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये देख लेंगे आप, यहाँ पर बाल समेत है और ये रेड सी है, और इधर क्या है आपका गल्फ ऑफ अदन, ठीक है। ये हिंद महासागर का एरिया वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लेंगे आप स्टेट ऑफ
हरमुज की खाड़ी है, इधर आपका गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, और इधर क्या है, पर्शियन फारस की खाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हिंद महासागर और मलक्का जो मध्य है, मलक्का जो वो है आप देख रहे होंगे यहाँ, वो आपका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। हाउस, ये देख रहे होंगे आप, एक्टर यहाँ ऐसे बन, तो पूछ रहे शॉर्ट्स का क्या होगा, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको आंसर बता दूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। कैसे हुआ है ये मैं बता दूँ आपको, ये देख रहे होंगे आप, तो हाउस है, एच से एच उतार दिया इन्होंने, ओ के पास क्या +3 क्या 18 आर हो गया ठीक है, और 19 के बाद क्या यू, फिर यू से यू उतार दिया उन्होंने, ठीक है, फिर एच से क्या +3 किया तो 22 हो गया, और वैसे ई के बाद ई उतार दिया, एस के 19 प्लस वी कर दिया, मतलब +3 कर रहे हैं सब में, और फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन को इस लास्ट में सही उतारे, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में कौन सी भूमि निवास करने योग्य है, क्षेत्र, अपरहत, वास्तु या खेल, तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन बी इसका राइट है। वास्तु जो है भूमि वो क्या है, रहने योग्य भूमि का, निवास करने योग्य रहने योग्य भूमि है, ठीक है। देख लेते हैं आप कि क्षेत्र क्या है, खेती करने योग्य भूमि है, वास्तु क्या है, निवास करने योग्य भूमि है, अपरहत क्या है, जंगली भूमि है, और खिल क्या है, जो भूमि किसी योग्य नहीं हो। इसका और इसका आने का पूरे चांस है कि किसी न किसी एग्जाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। वास्तु क्या है, निवास करने योग्य, और खिल क्या है, जो भूमि किसी योग्य नहीं हो। साथ ही अन्य तथ्य देख लेते हैं गुप्त वंश से संबंधित। जो गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं, दिनार कहते हैं, और रजत मुद्रा को क्या कहते हैं, वो रूपक कहते हैं। शक विजेता या सकारी की उपाधि किसे की थी, किसे दी गई थी, चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी, और एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्रुवाधिकरण कौन होता है, ये भूमि कर वसूलने वाला विभाग का प्रधान होता है, ठीक है, भूमि कर वसूलने वाला विभाग का प्रधान होता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है निम्न में से किस किसान आंदोलन का नेतृत्व सामूहिक था, मतलब इसमें कोई पर्सनल एक आदमी नहीं था जिसने इसको नेतृत्व किया हो गया, मतलब सभी समूह ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन आपके सामने, चंपारण, दक्कन, अवध किसान आंदोलन या तेलंगाना आंदोलन। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, तेलंगाना आंदोलन की जो है नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, ये सामूहिक था, ठीक है। देख लेते साथ ही, चंपारण आंदोलन कब हुआ था आपको, 1917 में हुआ था, किसने किया था, महात्मा गांधी ने, कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था, ठीक है। दक्कन का विद्रोह कब हुआ था, 1874-75 में हुआ था, इसका जो प्रमुख था कौन थे, बाबा साहब देशमुख थे, और कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। अवध किसान आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था, इसके प्रमुख कौन थे, झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र, कहाँ हुआ था आपका, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जो तेलंगाना आंदोलन था कब हुआ था, 1946 से 1951 के मध्य हुआ था, सामूहिक नेतृत्व था, और किस में हुआ था, तेलंगाना में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, मौलिक अधिकार हमारे, राज्य के नीति तत्व, संविधान की प्रस्तावना या नागरिकता। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। साथ ही देख लेते हैं जो मौलिक अधिकार हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और ये कहाँ से लिए गए हैं, आपके अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के जो नीति तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। और संविधान की प्रस्तावना के जो शब्द हैं हम भारत के लोग ये लिए गए अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना के जो शब्द हैं हम भारत के लोग, और वहाँ है हम अमेरिका के लोग, इस टाइप से, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया, आपका अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। नागरिकता कितने से कितने, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, एकल नागरिकता है, और कहाँ से ली गई आपकी, ये ब्रिटेन से ली गई। ये चारों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 15 में, या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ठीक है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। जो मूल अधिकारों की मांग कांग्रेस ने कहाँ की थी, सर्वप्रथम 1931 में कराची अधिवेशन में की थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये भी एग्जाम में पूछा गया है किस अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई थी, तो कराची अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, जॉन रॉबिन्सन ने, चैम्बरलिन ने, सितोशी नकामातो या F. वॉन सीमेंस ने।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन रॉबिन्सन ने प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, देख लेते हैं जॉन रॉबिन्सन ने कब दिया था ये थॉट। ये दिया था आपको 1936 में दिया था। चैम्बरलिन क्यों फेमस है, क्योंकि 1914 में इनके द्वारा क्या किया गया था, केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किया गया था चैम्बरलिन द्वारा। और सातोशी नाकामोटो बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसके लिए इनको जाना जाता है। और F1 सीमेंस को वेट सिद्धांत का प्रतिपादन कहा जाता है। और उन्होंने कब किया था, ये 1918 में इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर या बोकारो। अगर आपको दुबे याद रखेंगे, दुबे दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दुर्गापुर है। व्याख्या देख लेते हैं कैसे याद रख सकते हैं इसको। फॉर्मूला बनाया था हमने कि राजा दुबे बोराबर, रा से राउरकेला, जौ से जर्मनी, दो से दुर्गापुर, बे से ब्रिटेन, बो से बोकारो, रा से रशिया, भौ से भिलाई, रौ से रसिया। तो राजा दुबे बोराबर, तो इसे हम देख लेते हैं कि राउरकेला की कहाँ है आपको, उड़ीसा में। कब इसकी स्थापना 1955 में, और कहाँ किसने की, किसकी सहायता से हुई, जर्मनी की सहायता से। ऐसे आप देखेंगे कि भिलाई कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में है। स्थापना कब 1955 में, किसी सहायता से, रूस की सहायता से। नेक्स्ट है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में है और 1955 में इसकी स्थापना हुई ब्रिटेन की सहायता से। नेक्स्ट है बोकारो, झारखंड में है, 1964 में इसकी स्थापना हुई और रूस की सहायता से। नेक्स्ट है MRI का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटो रे ओडोमेट्री या मेडिकल रेडियोमेट्री इंस्ट्रूमेंट या मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग या मैग्नेटिक रेडियोलॉजी इमेजिंग। तो 14 का जो राइट आंसर होता है उसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका राइट आंसर होता है MRI का। ठीक है, नेक्स्ट है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, नीलमणि फुकन, दामोदर मोजो, रामदास मिश्र या ज्ञान चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दामोदर मोजो को ये दिया गया है। ठीक है, और नीलमणि फुकन को आप बता दूँ आपको, नीलमणि फुकन असमिया है, इनको 2020 का दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दामोदर मोजो को 2021 का दिया गया कोंकणी भाषा के लिए। और जो रामदास मिश्र हैं उनको मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, हाल ही में। ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए 2022 का व्यास सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और अगर आप ये ई-बुक खरीदना चाहते हैं अजय रावत वाली, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड।